हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोगों का लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम लोग क्लास थर्ड के लाइव सेशन लेंगे। चैप्टर नंबर टू। एक मिनट, थर्ड की बुक में ले लेता हूँ। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा बताएं, आप लोग यस टाइप करें अगर मेरी वॉइस और ऑडियो वीडियो दोनों आप लोगों तक क्लियर पहुँच रही है। आप लोग प्लीज़ यस टाइप करो अगर ऑडियो वीडियो मेरी क्लियर आप लोगों तक पहुँच रही है तो। ओके ओके ओके, और लोग ज्वाइन हो रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या आइडिया और वीडियो मेरी आप लोगों तक पहुंच रही है? जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों तक पहुंच रहा है? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों अब चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आप लोग, आपके पास बुक होगी तो पेज नंबर 11 आप लोग ओपन कर लो। तो चैप्टर का नाम है 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स। क्या है बच्चों? 4 डिजिट्स नंबर। क्या है? 4 डिजिट्स नंबर। 4 डिजिट्स नंबर। ओके, 4 डिजिट नंबर है बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे 1 डिजिट नंबर। क्या जानेंगे बच्चों? 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर देखो बच्चों, 1 to 9। 1 to 9 क्या होते हैं? 1 डिजिट नंबर होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 1 to 9 1 डिजिट नंबर होते हैं। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं बच्चों? 10 to 99 तक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 10 to 99। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, आप लोग स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट, साथ ही साथ दोनों चीज़ हम लोग समझेंगे। ओके, तो 1 डिजिट नंबर क्या होता है? 1 to 9 होते हैं बच्चों, 1 to 9 होते हैं। और 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं? 10 to 99 होते हैं। कहाँ तक होते हैं बच्चों? 10 to 99 होते हैं। ओके, उसके बाद 3 डिजिट नंबर का क्या होते हैं बच्चों? 3 डिजिट 100 से 100 to 999। 4 डिजिट, जो कि हम लोगों को चैप्टर का नाम है बच्चों 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1000 to 9999। क्या होते हैं बच्चों? 9999। वेरी गुड। अब बच्चों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो आप प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो। आप लोग यस टाइप करो अगर सबको समझ में आ गया। प्लीज़ यस टाइप करो। जब आप लोग यस टाइप करोगे तो मुझे पता चलेगा। यस यस, एन मतलब नो। नहीं समझ में आया एन टाइप करो, समझ में आया यस टाइप करो, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को समझ में आ रहा है। और आप लोग पेज नंबर 11 अपने सामने बुक ओपन करके रखे हो। ओके ओके ओके, बाकी सब लोगों को समझ में आ गया। वेरी गुड। और बच्चों जितने लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, साथ में चलो। ये रिकॉर्डेड वीडियो फिर आपको लाइव के बाद ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, ठीक है? तो आप लोग फिर एक बार 2 बार 3 बार देखो तो समझ में आने लगेगी चीज़। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों देखो, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 to 9 होते हैं। और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट क्या होते हैं? 1। और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है? 9 होता है। इसी तरीके से 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 10। और 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 99। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 100। और 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 999। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है बच्चों? 1000। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9999। ये आप लोगों को समझ में आया? और अगर आप लोग इसे अपनी अपनी कॉपी पे लिखते चलो, अपनी अपनी कॉपी पे प्यारे बच्चों लिखते चलो। आप अपने सामने कॉपी ओपन करके रखो, ठीक है? बुक के साथ साथ कॉपी, क्योंकि ये जो चीज़ें पढ़ाई जाती है बच्चों, अलग से जो चीज़ आपको पढ़ाया जाता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है? अगर आप लोगों को प्यारे बच्चों समझ में आया तो यस टाइप करो, यस टाइप करो। ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे तरीके से तो यस टाइप करो। नहीं समझ में आया तो एन टाइप करो। वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, समझ में आ गया। ओके वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू।
तो अब चलो हम लोग मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पर ओके। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि देखो वंस, टेंस, 100, 1000। 1 डिजिट का नंबर वंस पे रहेगा, 2 डिजिट का नंबर टेंस पे, 3 डिजिट का 100, 4 डिजिट जैसे 4210। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, ये 4210। अगर मान लो यहाँ पर है तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वंस टेंस 100 पे है 512। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 512। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओनली 20। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 20 पढ़ेंगे। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। नाइस, थैंक यू। उसके बाद देखो बच्चों ये क्या है, सिर्फ इसे 6 पढ़ेंगे। समझ आ रही बात। इसी तरीके से तो मेरे प्यारे बच्चों इसे क्या पढ़ेंगे, 9675। इतनी बातें सबको क्लियर है तो यस टाइप करो और हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हैं मेरे बताए वही चीज़ें तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो, यस। अगर नहीं समझ में आ रही यन टाइप करो। समझ आ गई बात, ओके। समझ में आ गई बात सबको, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड बच्चों। और प्लीज़ आप लोग क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करो, सब्सक्राइब करो। और अभी जो आप लोग देख रहे हो उसे लाइक करो। आपके सामने थंब बना होगा, लाइक करो फटाफट सब लोग, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले अंदर से। ओके, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और आपके घर में जितनी मोबाइल है सब मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि आपको फ्री में एजुकेशन मिलती रहे। इस तरीके से जब आप लोगों का स्कूल ओपन हो जाएगा तब भी हम वीडियो इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब बच्चों 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट आप लोगों को समझ में आ गया। अब मूव करते हैं पेज नंबर 12 एक्सरसाइज पे बच्चों। एक्सरसाइज 2, राइट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर बिटवीन। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। क्या होता है, लगातार, या उसको एक के बाद एक भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 12 पे आप लोग ओपन करो। राइट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर बिटवीन, देखो ए लिखा है 6001। क्या है बच्चों, 6001। और किसके बीच तक लिखना है, 6007। इसके बीच में कुछ नंबर दिए हुए हैं इस तरीके से आप लोगों को 1 2 3 4 5 ब्लैंक दिए हुए हैं, ठीक। 5 ब्लैंक। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब हमने क्या बताया बच्चों, लगातार, एक के बाद एक। क्या, एक के बाद एक लगातार। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास 2 रुपीज़ है तो दूसरे के पास कितना होगा, 3 रुपीज़। चौथे के बाद 4 रुपीज़, उसके बाद 5 रुपीज़, मतलब लगातार। समझ आ रही बात। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, लगातार, एक के बाद एक। तो 6001 के बाद क्या आएगा बच्चों, 6002। इसमें क्या आएगा, 6003। इसमें क्या आएगा, 6004, 6005, 6007। क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर 7 नहीं 6 होगा। समझ आ गई बात। अब मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पे। अगर ये आप लोगों को समझ में आया प्लीज़ यस टाइप करो। अगर आप लोगों को समझ में आया तो यस टाइप करो। सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। 5324 आप लोगों को इस तरीके से दिया गया है। 5330। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो वो आपको वर्ड याद होना चाहिए। समझ आ गई बात। तो 5324 के बाद क्या आएगा, 5325,
5326। अब इसके बाद क्या आएगा? 5326 के बाद क्या आएगा? आप लोग प्लीज़ बताओ आप लोग कमेंट करके बताओ, तब आगे पढ़ाएंगे। बताओगे तो आगे पढ़ाएंगे, नहीं बताओगे तो आगे नहीं पढ़ाएंगे। 5326 के बाद क्या आएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 5327। वेरी गुड गुड बच्चों। इस तरीके से आप लोग इंटरेक्ट करके पढ़ेंगे, कमेंट करके बताएंगे तो हमें मतलब समझ में आएगा हमें भी कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, 5328, उसके बाद 5329, उसके बाद 5330 गिवन ही है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यस टाइप करो, प्लीज़ यस टाइप करो। बाकी आप लोगों को अब समझ में आ गया। इसके बाद जो CDEFG है वो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लोगे। मुझे 100% गारंटी है कि आप लोग कर लोगे। ओके, तो CDEFG वो आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। आप लोगों को वो करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? उसे करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। और दूसरी बात, जो लास्ट तक रहेगा उसी की अटेंडेंस लगेगी। जो लास्ट तक देखेगा, लास्ट में ही हम अटेंडेंस लगाएंगे, तो लास्ट तक जो देखेगा उसी क्लास कंटिन्यू जो रखेगा उसी की अटेंडेंस लगेगी, और किसी की भी अटेंडेंस नहीं लगेगी। और होमवर्क भी आपका सेंड करना पड़ेगा तभी लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। राइट इन वर्ड। क्या है बच्चों? राइट इन वर्ड्स। वर्ड्स में लिखना है। तो ए क्या है? इस तरीके से लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? 5001। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 5001। क्या पढ़ेंगे? 5001। तो इसे किस तरीके से लिखेंगे? FIVE 5000 की स्पेलिंग आप लोग कमेंट करके बताओ। 1000 की THOUSAND 1000। 5001। 5001। उसके बाद क्वेश्चन नंबर B 6021। इसे क्या पढ़ेंगे? 6021। तो इसे किस तरीके से? SIX 6000 THUSAND 1000 6020 21 TWENTY 20 21। समझ आ गई बात सबको? अगर समझ में आई प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो। अगर आप लोगों को ये समझ में आया प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो। ओके ओके, सबको समझ में आ रहा है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर C पे। क्वेश्चन नंबर C है, इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे, देखो 1 10 100 1000, तो 1999। तो क्या हो जाएगा? 1990 99 समझ आ गई बात? 1999। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को, प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो। आप लोग यस टाइप करो। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ बाकी बचा हुआ क्वेश्चन DEFG आप लोग खुद से कर लोगे। ओके, अगर कर लोगे तो प्लीज़ यस टाइप करो। अगर कर लोगे तो प्लीज़ यस टाइप करो। यस टाइप करो फटाफट, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग वाकई कर लोगे। ओके, आप लोग यस टाइप करो। ओके ओके ओके, सब लोग कर लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लिए हो ना? तो अब मैं इरेज करता हूँ। ओके, और जो नहीं लिख पाए तो बाद में लाइव क्लास एंड होगा तो आप लोगों को वीडियो ये रहेगी हमारे चैनल पे। ठीक है, तो आप
वहाँ से देख सकते हैं दोबारा अगर देखना चाहते हैं तो। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ये भी इजी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज द नंबर? व्हाट इज द नंबर? नंबर क्या होगा? तो ए क्या है बच्चों? 7,500 500 6 ones टुगेदर। 6 1 क्या होगा? उसके साथ होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कुछ इस तरीके से लाइन उसके सामने दिख रही होगी। 7,000, तो ये देखो वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, तो 7,000 के नीचे 7,000, 500 के नीचे 500, 6 वंस, वंस प्लेस कहाँ है? यहाँ पर। अब मेरे प्यारे बच्चों 10 प्लेस तो खाली रह गया, उसको कुछ खाने होने को नहीं मिला, हाँ खाली रह गया। तो जब खाली रह गया तो बेटा इसको दे देंगे लड्डू। क्या देंगे? लड्डू, जो कि 0। समझ आ गई बात? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, प्लीज़ टाइप यस। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज़ टाइप यस। ओह, टाइप करो फटाफट सब लोग, 1-2 लोगों के बताने से नहीं होगा, सब लोग बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर बी। क्या लिखा है बच्चों? 5,700 टुगेदर मतलब ये सब साथ में रहेगा। तो 7,000 आप लोगों को इसके बाद कुछ इस तरीके से लाइन दिख रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों उस पर बनाओ 1 10 100 1000। ओके, 5,000 700, 100 के नीचे 7, उसके बाद 10 की जगह कुछ नहीं है, वंस की जगह कुछ नहीं। तो मेरे बच्चों हमने क्या बताया? तो उसको लड्डू देंगे। क्या देंगे? लड्डू, मतलब 0 दे देंगे। समझ आ गई बात? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं उम्मीद करता हूँ बाकी बचा हुआ क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लोगे। अगर आप लोग खुद से कर लोगे तो प्लीज़ टाइप यस, प्लीज़ कमेंट द यस। अगर आप लोग खुद से कर लोगे बाकी बचा हुआ क्वेश्चन, प्लीज़ टाइप यस। ओके 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 ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इसे मैं इरेज करूं। ओके, मूव करते हैं अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे मूव करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 3 consecutive नंबर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आसान है, आप लोग कर लोगे, उसे मैं नहीं कराऊंगा। consecutive अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, consecutive। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में राइट द consecutive नंबर बिटवीन, वो बीच में लिखना था। ये फिर भी चलो फर्स्ट वाला बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है? 7,020। हमने क्या बताया था? consecutive मतलब लगातार, मतलब एक के बाद एक। तो इसके बाद क्या आएगा? 7,021, 7,022, उसके बाद क्या आएगा? 7,023। बस इस तरीके से सबको करना है, उसके एक एक नंबर बढ़ाते जाना है। ओके, अगर ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे, आप लोगों के सामने बुक होगी ना, तो प्लीज़ टाइप यस। अगर आप लोग कर लोगे प्लीज़ टाइप यस, यस टाइप करो। सब लोग अगर कर लोगे तो फटाफट कमेंट करके बताओ, ताकि हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके 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 ओके, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन फिगर 1,700। तो कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का ए, सिर्फ एक मैं बताऊंगा, बाकी आपको खुद से करना है। 1,700, 1,700। तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहले वंस, टेंस, 100 और ये क्या हो गया बच्चों? 1000। इस तरीके से आप लोगों को आगे दिख रहा है। तो 1,000, 1000 का है, 1000 के प्लेस पे 1 लिखो। 700 के प्लेस पे 100 लिखो। बाकी ये भाई साहब गलत खाली रहेगा, तो इसको क्या देंगे? लड्डू देंगे। क्या देंगे? लड्डू, जो कि 0।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग कर लोगे। मैं समझता हूँ कि आप लोग कर लोगे, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का हो जाएगा तो प्लीज़ टाइप यस, प्लीज़ टाइप यस। ओके, प्लीज़ टाइप, प्लीज़ सब लोग बताओ क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग कर लोगे। ओके, तो बच्चों अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस पे मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 पर। अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्स, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा, सॉरी। तो ए क्या है? 9600। उसके बाद क्या है? 9602। क्या है? 9600, सॉरी। उसके बाद क्या है? 9604। तो इसमें पैटर्न हम लोगों को ऑब्जर्व करना है, पकड़ना है पैटर्न किस तरीके से गिवन है। तो बच्चों देखो 9600, 9602, 9604 इस तरीके से है। तो बाकी हम लोग इसमें क्या हो रहा है? 2 तो प्लस हो रहा है, तो इसका नेक्स्ट 4 जो आप लोगों को अंडरलाइन इस तरीके से दिख रही है, इसके आगे दिख रही होगी आप लोगों को। तो 9604 के बाद क्या आएगा? 9606 कामा 9608 कामा 9610 कामा 9612। इस तरीके से ये क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को समझ में आया प्लीज़ टाइप यस। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो प्लीज़ टाइप यस, कमेंट करके बताओ फटाफट, ताकि हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोग प्लीज़ टाइप करो यस अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो ताकि हम आगे आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और जितनी भी घर में मोबाइल है आप लोगों, सब मोबाइल से सब्सक्राइब करो, सब मोबाइल से, ठीक है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते? हाँ, तो नेक्स्ट ओके सबको समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बी है 8765। उसके बाद क्या है? 8762, 8759। तो इसमें क्या आपने ऑब्जर्व कुछ पैटर्न किया? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोई बता सकता है? कोई बताएगा? नेक्स्ट वाले में ये 4th वाले पार्ट में क्या लिखेंगे? प्लीज़ कमेंट करके बताओ। देखो 8765, 8762, 759। इसका मतलब कितना माइनस हो रहा है? 3 माइनस। कितना हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 3 माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 8759 में बच्चों 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 8756। फिर इसमें से अब बच्चों 3 माइनस करेंगे तो आप प्लस बताओ 3 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ। आप लोग कमेंट करके बताओगे तो हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे आप लोगों को। ओके, वेरी गुड। क्या रहेगा बच्चों? 8753। अब इसमें क्या रहेगा? प्लीज़ आप लोग बताओ, बताओ आप लोग प्लीज़। जब आप लोग बताने लगोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या रहेगा बच्चों? 8750। क्या रहेगा? 8750। अब इसमें क्या रहेगा? 8747। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आया ये वाला क्वेश्चन प्लीज़ टाइप यस। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो प्लीज़ टाइप यस। ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला पार्ट था। वेरी गुड वेरी गुड। अब फटाफट सब लोग बताओ, क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ बताओ। समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ बताओ, ताकि हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड, सबको समझ में आया। वेरी गुड वेरी गुड। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? 3500, 3600, 3700,
तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ क्या होगा। 3500, 3600, 3700। तो नेक्स्ट क्या होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। वेरी गुड। 3800, 3900। उसके बाद क्या आएगा, इसमें क्या आएगा 3900 के बाद अगर प्लस 100 करेंगे तो क्या आएगा बताओ फटाफट। आप लोग बताओगे तो हमें लगेगा कि हाँ वाकई आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्या रहेगा, वेरी गुड। क्या रहेगा बच्चों 4000। अब इसके बाद 4100। ओके, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी कंप्लीट हुआ। अब बाकी बचा हुआ क्वेश्चन जो है मतलब DEF क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आप लोगों का होमवर्क है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, होमवर्क है। अगर ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया प्लीज़ टाइप यस। आप लोग बताओ फटाफट, अगर बच्चों समझ में आया तो प्लीज़ टाइप यस टाइप करो अगर समझ में आया है तो। वेरी गुड। थोड़ा सा और करीब कर लें माइक को। वेरी गुड बच्चों। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने स्मॉलेस्ट 2 डिजिट 1 डिजिट 3 डिजिट सब बताया था, ग्रेटेस्ट भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में अच्छे तरीके से समझाया और ये भी बोला था मेरे प्यारे बच्चों कि कॉपी पे लिखते चलो। तो फिर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को खुद से करना है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे तो क्या लिखा है, राइट दीज नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, द फर्स्ट हैज़ डन फॉर यू। इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है बच्चों 7436। तो ये क्या हो जाएगा, इसे किस तरीके से लिखना है आप लोग ध्यान से समझो। 7 लिखेंगे इक्वल के बाद बच्चों, इसके बाद कितनी डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ पर 30। क्या बच्चों 30। उसके बाद प्लस, अब ये 7 के बगल में 4 है, 4 लिखेंगे। 4 के बाद कितने डिजिट है 1 2 2 0। ओके, उसके बाद क्या है 4 के बाद बच्चों 3 लिखेंगे। 3 के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट, तो 1 0। फिर क्या है 3 के बगल में बच्चों 6 के बाद क्या कोई डिजिट है, नहीं है, तो 6 के बगल में कोई 0 नहीं लगाएंगे। समझ आ गई बात। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का बी देखते हैं। क्या है 2 2 2 2, क्या है बच्चों 2 2 2 2। ओके, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, इक्वल के बगल में 2, ये वाला 2, ये वाला 2 के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3, कितनी डिजिट है 3 डिजिट, तो 1 कितना 0 लगाएंगे 3 0। उसके बाद प्लस ये वाला 2 हो गया। अब ये बचा, ये 2 लेंगे यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद कितने डिजिट है 1 2 2 2 0, फिर प्लस इसके बाद ये 2 लेंगे बच्चों, ये 2 यहाँ पर लिखे। इस 2 के बाद कितनी डिजिट है 1, तो 1 0। उसके बाद बच्चों ये लेंगे 2 लिखेंगे यहाँ पर। क्या इस 2 के बाद कोई डिजिट है, नहीं है, तो सिर्फ इसको ऐसे ही लिखेंगे, 2 के बाद कोई 0 नहीं लगाएंगे। यही हमारा बच्चों है एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है प्यारे बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी। अगर ये आप लोगों को समझ में आया प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ टाइप यस। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वेरी गुड। सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सी पे। 2543।
तो बच्चों किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2, 2 के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 3 0, फिर प्लस 2 के बाद क्या है बच्चों 5, 5 लिखेंगे, 5 के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट 2 0, 5 के बाद क्या है बच्चों 4, पहले प्लस लगाएंगे उसके बाद लिखेंगे 4, 4 के बाद कितनी डिजिट है 1 1 0, फिर लगाएंगे प्लस 4 के बाद क्या बच्चों 3, 3 को इसी तरीके से लिख देंगे क्योंकि 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है। समझ आ गई बात? अगर प्लीज़ आप लोगों को समझ में आए तो बच्चों यस टाइप करो। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ टाइप यस। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, ये कौन सा था 9th वाला क्वेश्चन, प्लीज़ टाइप यस। ओके वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। अब बच्चों बचा हुआ क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है? आप लोग भी सोचते होंगे सिर्फ होमवर्क दे रहे बच्चों, अगर सिर्फ पूरा कंप्लीट कराने लगा हूँ तो 1.5-2 घंटे लाइव लेना पड़ेगा, 1.5-2 घंटे कंटिन्यू लाइव चलना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, तो चीज़ें आप लोगों को समझो क्या होता है, क्या चीज़ होती है, तो समझ में आती है। उसके बाद नेक्स्ट अपने से ट्राई करो ना, फिर गलत होगा तो हम तो हैं ना, हम तो भाग नहीं रहे ना, हम तो हैं। ओके, तो समझ में आ गया सबको, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे अब मैं इरेज करता हूँ। ओके, इसे अब हम इरेज करते हैं। इरेज, तो क्वेश्चन नंबर 10, काउंटिंग बाय 5 राइट द नंबर। काउंटिंग बाय 5 राइट द नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 मतलब क्या है, 5 काउंट करना। तो ए में क्या है 4622, 4635, ठीक है? तो 5 काउंट करना है, मतलब 5 और ऐड करना है। तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4625, कामा फिर 5 ऐड करेंगे तो 4630। अब इसके बाद ये तो ऐड है, अगर 5 ऐड करेंगे तो 4635 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है बुक में, तो अब हमें इसके अलावा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, प्लीज़ टाइप यस। अगर आप लोगों को समझ में आ गई ये बात तो प्लीज़ टाइप यस। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई तो प्लीज़ टाइप यस। ओके ओके, सबको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आसान हो जाएगा, ठीक है? काउंटिंग द बाय टेंस राइट नंबर्स फ्रॉम। तो अब हम लोगों को 10 काउंट करना है। कितना करना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 में 10, तो 6420 है। ओके, 6460 है। तो अब 10 अगर काउंट करेंगे 6420 के बाद क्या आएगा 6430, उसके बाद कामा, फिर क्या आएगा 6440, फिर कामा 6450, तो उसके बाद क्या आएगा 6460 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में है। इस तरीके से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से कंग्रेचुलेशन, आप लोगों का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? आप लोग फटाफट अपने अपने नाम बोलते जाओ, मतलब टाइप करते जाओ ताकि अटेंडेंस आप लोगों की लग जाए। ओके, अब मैं कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ लेकिन आप बाकी लोग अपना अपना नाम कमेंट करो। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि बहुत से पार्ट मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है। जब तक वो आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो ये जो है चैप्टर कंप्लीट नहीं रहेगा। समझ आ गई बात? और अटेंडेंस उसी की लगेगी जो अभी बताएगा कमेंट करके। लास्ट तक जो रुका हुआ है उसकी अटेंडेंस लगेगी। दूसरी बात, जो जब तक होमवर्क आप लोगों को कंप्लीट नहीं करोगे तो आज की आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगेगी। ओके, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और होमवर्क ये भी है, क्या है? ये वाला होमवर्क समझ गए होगे आप लोग? क्या है ये होमवर्क? क्या है मेरे प्यारे बच्चों ये होमवर्क? सब्सक्राइब।
क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों से भी बोलो प्लीज़ ज्वाइन करें क्लास को। ओके, अब आज की इस लाइव सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। ओके, बाय बाय।